पुलिस स्टेशन के अंदर बैठी ये नशे में दिखने वाली औरत असल में एक प्रोफेशनल किलर है और कुछ ही देर में ये अपने टारगेट को खत्म करके ऐसे गायब होने वाली है जैसे कभी यहाँ थी ही नहीं। ड्यूटी के दौरान दो पुलिस वाले बर्गर खाने ही वाले थे, तभी अचानक एक बेकाबू कार उन्हें जोरदार टक्कर मारकर कई मीटर दूर फेंक देती है। ड्राइवर को पकड़कर पुलिस स्टेशन लाया जाता है, लेकिन जैसे ही वो उतरता है एक खाली शराब की बोतल गिरती है, यानी मामला ड्रिंक एंड ड्राइव का लगता है। पहचान भी कंफर्म नहीं हो पाती, इसलिए उसे सीधे लॉकअप में डाल दिया जाता है। लेकिन पुलिस एक बड़ी गलती कर देती है, उन्हें याद ही नहीं होता कि उसी रात एक खतरनाक सीरियल रेपिस्ट भी इसी पुलिस स्टेशन में शिफ्ट होने वाला है। रात होते ही जो औरत नशे में बेहोश लग रही थी वो अचानक होश में आ जाती है। वो अपना विग हटाती है, भेस बदलती है और अपने छुपाए हुए ब्लैक आउटफिट में आ जाती है। फिर एक हेयर पिन से लॉक खोलकर बाहर निकलती है और सीसीटीवी का एंगल घुमा देती है, जबकि कंट्रोल रूम में बैठा पुलिस वाला बेखबर रहता है। अब असली प्लान शुरू होता है। वो एक चम्मच और गर्म पानी से एक देसी टाइमर बनाती है, उसे हाई वोल्टेज स्विच पर सेट करती है और खुद वेंटिलेशन डक्ट में घुस जाती है। टाइमर खत्म होते ही शॉर्ट सर्किट होता है और फैन रुक जाता है। वो तेज ब्लेड्स के बीच से निकलती है और ठीक उसी वक्त पुलिस को शक हो जाता है। एक अफसर स्विच ऑन करने दौड़ता है। अगर फैन चालू हो जाता तो उसका सिर वहीं कट जाता, लेकिन वो बाल बाल बच जाती है। अब वो टॉयलेट में छुपकर इंतजार करती है। जैसे ही एक पुलिस वाला अंदर आता है वो पीछे से हमला करके उसे बेहोश कर देती है। फिर उसी के पीछे छुपकर गेट खुलवाती है, उसकी गन लेती है और सीधे अपने टारगेट उस खतरनाक रेपिस्ट के सामने पहुंच जाती है। अगले ही पल गोली चलती है। पूरा पुलिस स्टेशन अलर्ट हो जाता है। चारों तरफ घेराबंदी कर दी जाती है, लेकिन अंदर सिर्फ मरा हुआ अपराधी और बेहोश गार्ड मिलता है। वो औरत गायब हो चुकी होती है। असल में वो पहले ही पाइप के सहारे छत पर पहुंच जाती है। पुलिस वहां भी पहुंचती है, लेकिन वो अपने ब्लैक आउटफिट और अंधेरे का फायदा उठाकर ऐसे छुपती है कि कोई उसे देख ही नहीं पाता। जैसे ही पुलिस हटती है वो फिर से वेंटिलेशन से वापस अपने लॉकअप में आ जाती है और दोबारा नशे वाली एक्टिंग करने लगती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अगली सुबह पुलिस उसे बुलाती है, लेकिन उनके लिए वो सिर्फ एक छोटा सा ड्रिंक एंड ड्राइव केस है। रात के मर्डर से उसका कोई लिंक उन्हें नजर नहीं आता, इसलिए फाइन लेकर उसे छोड़ दिया जाता है। बाहर मीडिया मर्डर की खबर चला रही होती है और वो औरत बिना किसी डर के वहां से निकल जाती है। जाते जाते वो अपना डिवाइस हटाती है और इस तरह एक परफेक्ट प्लान्ड असैसिनेशन मिशन पूरा हो जाता है।